हर हर महादेव, जय श्री राधा द डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की सुबह सुबह आपके पार्टनर की कैसी फीलिंग्स थी इस रीडिंग में आप सभी लोगों का। मेरा नाम है पूजा त्यागी और आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर सुबह सुबह से लेके अब तक की उनकी स्थिति, मनोस्थिति आपको लेके क्या रही। कैरल बैक्स ऑन पेपर का इस्तेमाल करने वाली हूँ एंड एनर्जाइज मेडिटेटेड ऑन मेरी ये कैंडल है। एंड हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर के लिए ये कैंडल, इसका वैक्स क्या इंसाइट लेके आता है और आपको क्या बताना चाहता है। ठीक है, आपको कंटिन्यूसली थ्रू आउट द रीडिंग परसिस्टेंटली पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें। ये टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। एंड जब इस रीडिंग की शुरुआत होगी ना, तो जरूर से इनफैक्ट अभी कर लो, रीडिंग को एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक जरूर कर देना एट द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग इटसेल्फ, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आपको इस रीडिंग का मिल सके। इति श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हर हर महादेव। राधा रानी गाइड कीजिए। व्यूअर्स, चलिए इस फ्लेम पे फोकस कीजिए। आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर दिया है। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए और अब देखते हैं कि डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स क्या कह रही हैं, क्या मैसेज लेके आती हैं आज इस वैक्स के थ्रू आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नंबर 3 मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेटर ए बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। राशियां दिखाई दे रही हैं, तुला, लिब्रा राशि, कैंसर, कर्क राशि, पाइसेस, मीन राशि, वर्गो, कन्या राशि, वृषभ और मेष राशि, यानी कि टॉरस और एरीज राशि भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेटर एल, लेटर एम, लेटर एन, लेटर एन, लेटर एस। ये देखिए रिवर्स बन रहा है, एस पर बन रहा है। मुझे यहाँ पे आप दोनों की सिचुएशन बिल्कुल ब्लॉक दिखाई देती है। ब्लॉक जब वर्ड आता है तो 2 तरीके से इसका मतलब है। पहला मतलब तो ये है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया या फिर आपने उन्हें ब्लॉक किया है। दूसरी चीज है एनर्जीज बहुत ब्लॉक्ड है, यानी कि एक जो एफर्टलेस फ्लो ऑफ एनर्जीज होती है ना 2 लोगों के बीच में, वो नहीं है। पहले हुआ करती थी पर अब नहीं है आप दोनों के बीच में। ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे से बात करने के लिए भी बहुत सी भूमिकाएं बनानी पड़ रही हैं, बहुत सा इंतजार करना पड़ रहा है आपको अपने पार्टनर से बात करने के लिए। जैसे पहले हुआ करता था कि मन में जो आया कह दिया, जैसा आया कह दिया, इतना सोचना नहीं पड़ता था। रात रात दिन दिन भर बात हुआ करती थी, हर बात हुआ करती थी। जरूरी भी नहीं था कि वो बातें बहुत मीनिंगफुल हो, बेकार की बात भी हुआ करती थी, बस हुआ करती थी, बातें करनी होती थी आप लोगों को। कई बार बिल्कुल बेसिर पैर की बात होती, पर बातें इतना करना इतना अच्छा लगता था आप लोगों को कि किसी ना किसी फॉर्म में आप सारा दिन एक दूसरे से जुड़े रहते थे, चाहे फिर वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे वो फोन कॉल के थ्रू हो, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू हो, किसी भी मीडियम माध्यम से हो, लेकिन आप दोनों आपस में जुड़े रहते थे। वो कनेक्शन अब मुझे अधूरा अधूरा सा टूटा टूटा नजर आता है। और मुझे एक चीज और यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो है सडन चेंजेस इन योर रिलेशनशिप। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स ने उनको अचानक बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ब्लॉक किया है, यानी कि हो सकता है एक दिन पहले ठीक ठाक बात कर रहे थे, अगले दिन उठा के आपको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और ये कोई पहली बार नहीं है, हो सकता है पहले भी ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर चुका हो, लेकिन इस बार इतना सडन था ना कि आप सरप्राइज रह गए, क्योंकि आपको लगा कि अरे तो कुछ ठीक हो रही थी चीजें, फिर ये कैसे हो गया, किसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दी। पहले आपको व्हाट्सएप से ब्लॉक किया होगा मे बी, उसके बाद आपको एक एक करके सब जगह से इस व्यक्ति ने ब्लॉक कर दिया। जैसे जैसे आप और जगह जाके चेक कर रहे हो, आपने रियलाइज किया है कि अरे मैं तो यहाँ से भी ब्लॉक हूँ, अरे मैं तो यहाँ से भी ब्लॉक हूँ, इस तरीके से। और अब आपके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय के इस बात का वेट करने का कि ये व्यक्ति आपको नेक्स्ट कब अनब्लॉक करेगा, क्योंकि इसने आपको मोस्टली सारे माध्यमों से ही ब्लॉक कर दिया है। ओके, मे बी आप अपने फ्रेंड के नंबर से या किसी अननोन नंबर से कोशिश कर रहे हो उनसे कनेक्ट करने की, लेकिन आपके नंबर से जो स्टैब्लिश्ड माध्यम है कनेक्शन के, उनसे तो कम से कम आप नहीं उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो। तो ये जो अचानक चीजें रही है ना, इसकी वजह से आप बहुत परेशान हो गए हो। एज गैप मुझे काफी ज्यादा दिखता है बहुत से लोगों के बीच में। फाइनेंशियल बैकग्राउंड में भी डिफरेंस हो सकता है, एज में डिफरेंस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड में डिफरेंस, एजुकेशनल क्वालिटी में डिफरेंस, एजुकेशनल बैकग्राउंड में सॉरी डिफरेंस, ऐसा दिखाई देता है। अपब्रिंगिंग्स में डिफरेंस, कास्ट में डिफरेंस, ओके, जो कि अमूमन कोई वजह होनी नहीं चाहिए बट फिर भी है, होती है।
और यहाँ पे भी दिखाई मुझे दे रही है। आपके पार्टनर मुझे फिलहाल अपनी करंट स्थिति में बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, यानी कुछ नहीं समझ आ रहा है कि हम कैसे मैनेज करूं, क्या करूं, किस तरीके से चीजों को आगे लेके जाऊं, क्योंकि इनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है और ये कोई भी ऐसा रोड मैप इनके पास नहीं है इस रिश्ते को लेके कि ये आपको क्लैरिटी दे सके। इसलिए ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि आपसे बात ही ना करें। आप सवाल बहुत पूछते हो व्यूअर, ये गलती नहीं है, बट ये एक आपकी एक ट्रेट है कि आपको क्लैरिटी लाइफ में अच्छी लगती है। जब तक आपको अपने सवालों का जवाब नहीं मिल जाता है, मंगल की एनर्जी दिखाई देती है, आप बहुत ज्यादा विचलित रहते हो। आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी जरूर चाहिए होती है। जब तक अनसर्टेनिटी है, यू कांट मूव ऑन विद योर लाइफ, यू कांट कैरी ऑन विद द लाइफ। तो अब आपके जो सवाल होते हैं वो बड़े ही विचित्र होते हैं, विचित्र नहीं, सही सच्चे होते हैं। जो स्थिति है आप उसकी क्लैरिटी इस व्यक्ति से मांगते हो। अब क्योंकि ये व्यक्ति क्लैरिटी देने की हालत में ही नहीं है, इसको खुद नहीं पता है क्या चल रहा है, इसको खुद नहीं पता है कि क्या करे, इसीलिए ब्लॉक करना सबसे आसान तरीका है आपके मुंह को बंद करने का। आजकल ये बड़ा अच्छा तरीका हो गया है ना, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दो उठा के बस, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका हो गया है। कोई जवाबदेही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उठाओ ब्लॉक बटन दबाओ और बस गायब हो जाओ। ओके, सो ये कारण दिखाई देता है उनके आपको किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं देने का। ठीक है, आप सोचते हो कि यार मुझे बता के ही चला जाता, मुझे बता के ही चली जाती, अगर ब्लॉक ही करना था तो मैं कौन सा ये कह देता कि मत करो। मैं मानता, मैं समझता इसकी बात, मैं समझती इसकी बात, लेकिन इन्होंने तो आपको कुछ बताना ही जरूरी नहीं समझा। सो समवेयर दैट इज क्रिएटिंग हैवक, दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन योर माइंड, इन योर हेड, इन योर लाइफ। ओके, सो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, थर्ड पार्टी प्रेजेंस काफी लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी भी ऐसी जो छोड़ने को तैयार नहीं है पर्सन को। ओके, थर्ड पार्टी भी ऐसी जिसको मजा आ रहा है कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देने में। थर्ड पार्टी भी ऐसी जो बहुत ही नार्सिसिस्ट है, उसको ये है कि आपसे छीन लिया ना उसने आपका पार्टनर, ये उसको बड़ी अचीवमेंट की बात नजर आ रही है। तो सैडिस्ट सी, नार्सिसिस्ट सी थर्ड पार्टी है। पार्टनर भी आपका फिलहाल उसी की बातों में चल रहा है और ये उन्हीं के लिए है जिनके लाइफ में है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, बेकार में नहीं अपने सिर पे ले लेना थर्ड पार्टी को। अगर नहीं है पता है तो फिर इससे रिलेट नहीं करोगे, आप रेजोनेट नहीं करोगे, ठीक है, फिर उस एनर्जी को ड्रॉप करना। पर काफी लोगों की लाइफ में तो भी थर्ड पार्टी कुंडली मार के बैठी है और मजा आ रहा है उसको, बहुत इंजॉय कर रही है। ओके, तमाशा देख रही है, आपके पार्टनर तमाशा दिखा भी रहे हैं उसको और कहीं ना कहीं आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये बहुत लोगों के लिए है। अच्छा, आपके पार्टनर सुबह सुबह से ना एक चीज तो जानते हैं कि थर्ड पार्टी सच्ची नहीं है। वो ये भी जानते हैं कि उनकी लाइफ में आपकी जब से प्रेजेंस नहीं है, जब से वो आपसे दूर हुए हैं, तब से कुछ खुशी सी चली गई है उनकी लाइफ से, खुशी गायब दिखाई दे रही है उन्हें अपनी जिंदगी से। ओके, आपका नाम खुशी भी हो सकता है ठीक है सो खुशी गायब दिख रही है, नहीं उनको अच्छा लग रहा है बिल्कुल भी, और ऐसा लग रहा है कुछ कमी है। होता है ना खाने में नमक की कमी, चाय में चीनी जब बहुत कम पड़ जाती है और जिसको अच्छी चाय पीने की आदत है उसको तो सब कुछ बैलेंस में चाहिए। तो ऐसा लग रहा है इनको कि कुछ ना कुछ कमी आ गई है ना। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना इनको भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस कमी को क्यों फील कर रहा हूँ। मैंने तो अपनी मर्जी से इसको नो कांटेक्ट में डाला है, मैंने तो अपनी मर्जी से इस व्यक्ति को अपने से दूर किया, तो फिर मैं इतना खाली खाली अकेला अकेला सा ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ मैं, क्या हो गया। ये सवाल आपका पार्टनर पूछ रहा है। तो देखो यार, इस व्यक्ति ने ऐसे तो आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन जो डिवाइन फोर्स है, जो डिवाइन एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को फिर से अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं। ओके, इस व्यक्ति के बहुत सारे थॉट्स आपकी तरफ हैं, आपकी आपके आपके बारे में व्यक्ति काफी काफी सारा सोच रहे हैं। सुबह से तो सोच ही रहे हैं, सुबह सुबह उठते सबसे पहला थॉट आपका इनको आया है, सबसे पहले आप इनके जहन में आए हो। जैसे आप सुबह उठते ही आपके जहन में ये आता है ना, सोते वक्त सुबह उठते शायद सपनों में भी, वैसे ही आप सुबह सुबह आज इनके जहन में बिल्कुल ताजा ताजा, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कहीं आसपास हो। इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको बहुत क्लोजली ये फील कर सकते हैं अपने आज मॉर्निंग से। ऐसी भावना आपके पार्टनर की यहाँ पे दिखाई दे रही है। मिसिंग एनर्जीज भी हैं। ओके, मिस कर रहे हैं, आपका कॉल मिस कर रहे हैं, आपसे वो जो बातें किया करते थे वो मिस कर रहे हैं। बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं आपको बताने के लिए, पर क्योंकि अपने घमंड में आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो बातें बस रखी की रखी हुई हैं कि स्टैक हो रही हैं। शायद जब नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो बहुत सी बातें करोगे आप लोग।
ओके, बहुत बातें होंगी इनके पास आपको बताने के लिए। पहले हर छोटी बड़ी बात बताया करते थे, अब इतनी इंपॉर्टेंट सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं, पर अपनी ईगो में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ईगोइस्टिक पार्टनर है आपका, बहुत ईगोइस्टिक पार्टनर है, बहुत घमंड है ऐसे बहुत सी चीजों का। ओके, इसको ये भी घमंड है कि कहीं ना कहीं आपकी जरूरत है ये ज्यादा, इनको आपकी ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसा इनको लगता है। लेकिन फिलहाल ये भ्रम इनका टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर इनको आपकी जरूरत नहीं होती तो आपको ये इतना ना ही तो मिस कर रहे होते और ना ही इतना आपके अधिक बारे में ये सोच रहे होते। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इमोशंस थे सुबह सुबह से। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।